गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में हमने टाटोमेरिज्म पढ़ाई करेंगे। चला, इसको दूसरा नाम क्या होता है? क्रिप्टोमेरिज्म बोलते, एट द सेम टाइम अल्लोट्रोपिज्म बोलते, और दूसरा नाम क्या है? डेस्मोट्रोपिज्म। इसका नाम क्या है? डेस्मोट्रोपिज्म। और दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक आइसोमेरिज्म। सो आपको क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करके देता है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म दैट इज मीन्स आल्सो टाटोमेरिज्म, और दूसरा डेस्मोट्रोपिज्म बोले तो भी वही है, अल्लोट्रोपिज्म बोले तो भी वही है, और क्रिप्टोमेरिज्म बोले तो भी वही है। तो हम ये डिफरेंट नेम्स भी याद रखना पड़ता है, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या है, इसमें डेफिनेशन बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन, ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन बिटवीन द टू पॉलीवैलेंट एटम्स, नहीं तो बिटवीन द टू फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि है ना इसमें फंक्शनल ग्रुप्स आता है तो मैं आगे बताता हूँ एग्जाम्पल में। सो फाइनली ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन, ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है? जूला टाइप। हाइड्रोजन जो आटम है एक एटम से दूसरे एटम तरफ जाता है, ऐसा उधर से इधर, इधर से उधर ऐसे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं हमने ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, तो ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन बिटवीन द टू पॉलीवैलेंट एटम दैट इज कॉल्ड द टाटोमर्स। ओके राइट, नेक्स्ट वन क्या है? इसमें हमने दूसरे नाम से बुला लेते बोल के बोले ना, दैट इज द डेस्मोट्रोपिज्म। फिर डेस्मो बोले तो क्या होता है? डेस्मो मीनिंग द बॉन्ड होता है, डेस्मो मीनिंग बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ट्रोपिज्म मतलब क्या होता है? ट्रोपिज्म दैट इज कॉल्ड द टर्निंग होता है, तो बॉन्ड टर्निंग होता है, बॉन्ड टर्निंग। कौन सा बॉन्ड टर्निंग होता है? सिग्मा बॉन्ड टर्निंग होता है। ओके राइट, नेक्स्ट वन क्या है? इधर टाटोमर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैं आगे बताता हूँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम मतलब मूवमेंट इनोल बनता है, फिर द सेम टाइम कीटो बनता है, मतलब इक्विलिब्रियम चलते रहता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या होता है? टाटोमरिज्म टेक्स प्लेस इन एसिड और बेस और न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब एसिडिक मीडियम भी हो सकता है टाटोमरिज्म, और बेसिक मीडियम में भी टाटोमरिज्म होता है, ठीक है ना। और जो टाटोमर्स आता है ना वो वाला क्या होता है? इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है ना। राइट, नेक्स्ट वन क्या है? इधर टाटोमर्स शोज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं बोला ना इधर इससे पहले, टाटोमर्स क्या शो करता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, मगर प्रायोरिटी ऑर्डर हम किसको देते? RTF MCP के देते। RTF MCP मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो ऐसा करके हमने डिसाइड करते कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करे तो हम किसको प्रायोरिटी देना है? किसको देना है? टाटोमेरिज्म को प्रायोरिटी देना है। ओके चला, अभी इधर टाटोमेरिज्म देयर आर 3 टाइप्स, डायहार्ड टाटोमेरिज्म, ट्रायड टाटोमेरिज्म, स्पेस टाटोमेरिज्म बोल के कितना टाइप्स है? 3 टाइप्स। डायहार्ड टाटोमेरिज्म बोले तो क्या देख लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेता हूँ, HCl लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड लिया, जब इसको मैंने इक्विलिब्रियम बनाया तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर जाएगा, मतलब ऑसिलेशन ऑफ H+ आटम बिटवीन एडजेसेंट आटम के बीच में अगर ऑसिलेशन होता है तो बाजू में है ना इधर, हाँ ऐसा NH+C इधर क्या है? प्लस। सो यहाँ से कार्बन को जोड़े ना पहले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किधर जा रहा है? नाइट्रोजन तरफ जा रहा है, फिर से नाइट्रोजन से फिर किधर जाएगा? उधर जाएगा, मतलब यहाँ से H+ उधर जाएगा, वहाँ से H+ इधर आएगा, तो ऑसिलेशन चलता रहता है, तो इक्विलिब्रियम से डिनोट करना है। सो चलो, ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑल्डिहाइड लिया है, दिस इज ऑल्डिहाइड ग्रुप, इधर मैंने एक हाइड्रोजन सेपरेट लिखा, दिस इज कार्बन, अल्फा कार्बन। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन H+ आटम इधर तरफ जाएगा, मतलब मैंने इधर इक्विलिब्रियम लिखना है, तो ये जो हाइड्रोजन आटम है ना यहाँ से इधर जाएगा, इधर का सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इधर शिफ्ट होता है,
ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड टर्निंग होते हैं बोले ना मैंने, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो माइनस आएगा, एट द सेम टाइम H+ इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H। सो फाइनली क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ आए तो इधर आएगा, मतलब फिर से ये हाइड्रोजन किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो ऐसा घूमते रहता है, मतलब ऑसिलेशन चलते रहता है, यहाँ से उधर, उधर से इधर। सो ये जो ऑसिलेशन कितना एटम्स के बीच में चल रहा है देख लो, 1 2 3। सो ऑसिलेशन बिटवीन कितना एटम्स के बीच में चल रहा है, 3 एटम्स के बीच में चले तो इसको ट्रायड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट स्पेस टैटोमेरिज्म बोले तो चेक करेंगे। स्पेस टैटोमेरिज्म का एग्जांपल इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऐसा लिया है, दिस इज C डबल बॉन्ड। तो इसका रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन है, देख लो, डबल सिंगल डबल जैसा, डबल सिंगल डबल, फिर इसका डबल है ना, इधर डबल, फिर बाद में सिंगल। सो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन होता है, किसका रेस्पेक्ट में, वेरी गुड, डबल बॉन्ड का रेस्पेक्ट में अल्फा हो जाएगा। तो इसका एक हाइड्रोजन जो है इधर अंदर जाएगा, पॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो फाइनली हमको एक इक्विलिब्रियम आता है ऐसा। सो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, फिर इधर बॉन्ड बनेगा, इधर बॉन्ड बनेगा, फिर इधर क्या आएगा, OH। सो फाइनली हमको क्या बनाया, फिनॉल बनाया, है ना, दिस इज फिनॉल। सो इधर जो है स्पेस टैटोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है, देर इज ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन मोर देन 3 एटम्स। क्या बोला था, ऑसिलेशन ऑफ H+ एटम बिटवीन मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स बीच में अगर ऑसिलेशन चलता है तो इसको हम क्या बोल देना है, क्या बोलना, वेरी गुड। सो स्पेस टैटोमेरिज्म बोलते हैं। इतना क्लियर है ना, चला इतना तो लिख के रख लो। पहले लिखने के पहले ये सुन लो, यहाँ पर टैटोमेरिज्म का दूसरा नाम से बुला लेते हैं। फर्स्ट वन क्रिप्टोमेरिज्म, और दूसरा क्या है, एलोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, डायनामिक आइसोमेरिज्म, ओके। मोस्टली ये आपको ये दे रहा है और ये भी दे रहा है, ध्यान से सुन लो। और यहाँ पर क्या होता है, ये एसिड कंडीशन में भी हो सकता है, बेस कंडीशन में भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है। सो ऐसा इक्विलिब्रियम मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब ये फिर से ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, मतलब इधर में ही बोलते हैं ना, रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट बिकम्स टू रिएक्टेंट बिकम्स टू प्रोडक्ट, ऐसा चलते रहता है, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सो टैटोमेरिज्म 3 टाइप्स हो गया, वन इज डायड टैटोमेरिज्म, ट्रायड टैटोमेरिज्म एंड स्पेस टैटोमेरिज्म करके। डायड टैटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, देयर इज H+ एटम जो है वो ऑसिलेशन होता है एडजेसेंट एटम का बीच में। और ट्रायड टैटोमेरिज्म में क्या होता है, देयर इज H+ आयन ऑसिलेशन होता है बिटवीन द 3 एटम्स। देखो यहाँ पर 1 2 3 बिटवीन 3 एटम्स के बीच में चल रहा है ऑसिलेशन। स्पेस टैटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, देयर इज ऑसिलेशन ऑफ H+ आयन बिटवीन द मोर देन 3 एटम्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द स्पेस टैटोमेरिज्म। तो इतना 3 रहता है। और इसका ऊपर हम, और टैटोमेरिज्म कौन सा सिस्टम में होगा, ठीक है ना, कौन सा सिस्टम में मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है तो होगा। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या रहना है, अल्फा हाइड्रोजन रहना क्या, बीटा हाइड्रोजन रहना क्या, वो चेक करेंगे आगे। तब तक ये लिख के रख लो, ओके, राइट। चला अभी क्या बताता हूँ, टैटोमेरिज्म कौन से सिस्टम में होता है करके, ठीक है। देख लो, सिस्टम लिखा है इधर, कौन सा सिस्टम में होगा करके चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर इससे पहले बताया था, ट्रायड्स में बताया था, तो उसमें क्या लिखा है, ऑल्डिहाइड लिखा है, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब ऑल्डिहाइड। ऑल्डिहाइड में चेक करना है टैटोमेरिज्म। और सेकंड क्या होता है, इसमें और ऐसे लिख ले तो डायरेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, ऑसिलेशन लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, इधर समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर हाइड्रोजन आटम ऑसिलेशन होके इधर जाएगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन इधर जाता है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलना, अल्फा कार्बन। तो एल्डिहाइड का बगल कार्बन पे, बगल मतलब अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रहना है। क्या होना है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ से हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो उधर जाए तो क्या होता है सर, CH2 डबल बॉन्ड COH होता है सर, आना सर, इधर देखो ना थोड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर क्या होगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो घूम रहे ना H+ आटम, यहाँ से उधर और उधर से इधर, हाँ ऐसा ऑसिलेशन होता है, तो उसको हमने टाटामर्स बोलते हैं। ओके, सो इसको मैं बोलता हूँ, ये कीटो टाइप का है, कीटो, एंड दिस इज आल्सो इनोल। तो एल्डिहाइड में है मगर इसको कीटो बोल देना है, कीटो, एंड दिस इज इनोल फॉर्म। एंड सेकेंड वन क्या होता है, दिस इज कीटो लेता हूँ, कीटो में भी कैसा शो करेगा देख लेंगे। देखो दिस इज कीटो ग्रुप, इसका बाजू में क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन रहना चाहिए, और अल्फा कार्बन रह के एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड। ये ध्यान में रख लो, क्या होना है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड, किसका बगल में, कीटो का, कीटो का बगल में कंपलसरी अल्फा हाइड्रोजन रहना है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया था, H+ आटम को अगर सेपरेट लिखता हूँ एक, यहाँ से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम गया समझो, तो अभी क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो फिर इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो फिर से H+ आटम क्या होता है, यहाँ से फिर इधर आ जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन आटम जो है, H+ आटम जो है, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द टाटोमेरिज्म। तो उसका वजह से टाटोमर्स आता है, दैट इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म। मतलब फाइनली हमने किस में देखा था, एल्डिहाइड में देखा था, एल्डिहाइड में देखा था, और दूसरे किस में देखना है, एल्डिहाइड में हो गया, और दूसरे किस में देखा है, कीटो में देखा है, कीटोन्स। चलो और एक सिस्टम भी है, लिखेंगे, यहाँ पर CH2 लिखा है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख रहा था नाइट्रो, ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो। सो नाइट्रो में भी क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन मस्ट बी नीडेड, तो वहाँ से अभी क्या हो जाएगा, बॉन्ड टर्निंग ऐसा हुआ, ये हाइड्रोजन आटम इधर जाएगा, तो तब इधर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर क्या लिखेंगे OH, इधर क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। इसको हमने बोलते हैं सूडो नाइट्रो बोलते, सूडो नाइट्रो बोलते, दिस इज नाइट्रो, दैट इज सूडो नाइट्रो, वेरी गुड। सो यहाँ पर फोर्थ वन और एक भी है, दैट इज CH2H सेपरेट लिखा है, दिस इज N डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, नाइट्रोसो बेटा। सो ये नाइट्रोसो सिस्टम में भी क्या होगा, ऑसिलेशन होता है हाइड्रोजन आटम, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूरी रहना चाहिए। ये हाइड्रोजन इधर जाएगा सर उधर जाने के बाद क्या होता है सर, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड N और इकडोन लिखना है OH। सो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर से हाइड्रोजन इनका जगह पे आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेशन का वजह से क्या होता है, टाटोमर्स बनता है, ओके ना, राइट। ये फोर्थ सिस्टम में देखा है हमने, अभी हम फिफ्थ सिस्टम में देख लेंगे, अजो, ये नाइट्रो है, सो है ना, अभी देखते हो, नेक्स्ट वन देख लो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर H सेपरेट लिखा है, N डबल बॉन्ड NH लिखा है, N डबल बॉन्ड NH लिखा है, तो यहाँ पर इसको बोलते अजो बोलते, क्या बोलते इसको, अजो। सो यहाँ पर क्या होगा, ये अजो का बगल कार्बन क्या होता है, अल्फा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ओके ना। सो फाइनली क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते, हाइड्रोजीन बोलते। सो ऐसा हमको अजो
एंड हाइड्रोजन भी बन जाएगा, मतलब ये भी हम टाटोमर्स बोलना पड़ता है। दिस इज फिफ्थ सिस्टम, समझ में आया। फर्स्ट वन क्या दिया था, नाइट्रो नाइट्रसो, ये नाइट्रो नाइट्रसो अजो कंपाउंड। नेक्स्ट और एक रहता है, दैट इज सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन देख ले तो CH2 नहीं तो CH3 ले लो, इधर C डबल बॉन्ड NH, और इधर क्या करो CH2 बनाओ, इधर एक हाइड्रोजन लिख लो, इसको बोलते इमाइन बोलते, क्या बोलते, इमाइन, ठीक है ना। सो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन चल रहा है, तो ये अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है, तो किधर का भी अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करो, यहाँ से इधर लेके जाओ, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो फिर इधर क्या होगा CH3, इधर क्या होगा NH2, और इधर क्या आएगा CH2 हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हमने इनामाइन बोलते, क्या बोलते, इनामाइन बोलते, इनामाइन। सो ये इमाइन इनामाइन, ओके ना। सो ये एक सिस्टम में भी होता है, और एक सिस्टम रहता है दैट इज अमाइड, दैट लास्ट वन CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2, एक हाइड्रोजन सेपरेट लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर कार्बन से भी जल्दी से हाइड्रोजन देने वाला कौन, नाइट्रोजन। क्यों ऐसा क्यों दे रहा है, से ये अल्फा कार्बन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन ऑसिलेशन करना है ना, बराबर है। मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो किसका ज़्यादा, नाइट्रोजन को ज़्यादा है देन कार्बन से, तो जल्दी से हाइड्रोजन कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, वेरी गुड। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा CH3 COH, इधर डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते अमाइड बोलते, इसको बोलते इमिडोल बोलते, इमिडोल, ठीक है ना। सो फाइनली इतना सिस्टम में, टोटल कितना सिस्टम में हो रहा है, 7 सिस्टम में हमको क्या शो करेगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा। सो फर्स्ट वन देख लो, टाटोमेरिज्म किस में शो कर रहा है, फर्स्ट अल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, नाइट्रो नाइट्रसो अजो इमाइन अमाइड, ये सिस्टम में हमको टाटोमेरिज्म शो करता है। फिर क्या बनता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या हो जाएगा, इनोल्स बनेगा, कीटो टू इनोल्स, और नाइट्रोसो सूडो नाइट्रो, एंड नाइट्रो इधर देखो नाइट्रो सूडो नाइट्रो, इधर क्या है नाइट्रोसो, एंड इधर क्या आया ऑक्जेम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ऑक्जेम। सो नाइट्रोसो से हमको क्या आने वाला है, ऑक्जेम्स आता है, ठीक है ना, राइट। फिर बाद में क्या है, अजो से हाइड्रोजन एंड इमाइन से इनामाइन आता है। चला, ये सिस्टम में तो टाटोमेरिज्म चल रहा है। फिर और एक सिस्टम रहता है, वो सिस्टम में टाटोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो अभी ये लिख लो, 2 मिनट में लिख लो, लिखा, राइट। देख लो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर कौन सा सिस्टम में टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, अभी डज नॉट शोज टाटोमेरिज्म, सिस्टम डज नॉट शोज टाटोमेरिज्म, डज नॉट शोज टाटोमेरिज्म, किस में टाटोमेरिज्म नहीं होगा करके हम इधर बताएंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसी वाला सिस्टम देख लो, C डबल बॉन्ड हो Z, मतलब जिसका पास देखो इधर C डबल बॉन्ड है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसका बगल में क्या है ऑलरेडी अल्फा कार्बन है, उनका पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, मगर कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर जो एटम है इनका पास लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एटम था इधर, ओके ना। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है देख लो, यहाँ पर CH3 है, ये CH3 का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के पहले
देखो ये जो हाइड्रोजन टूटने के पहले यहाँ पर ये जो एटम है ना इलेक्ट्रॉन दे देगा। सर क्यों देता है ऐसा? आपको पता है कार्बन से भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सिग्मा ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा ने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन तरफ जाएगा। जब ऑक्सीजन तरफ को जाएगा इसको क्या आएगा? माइनस। अभी ऑटोमेटिकली क्या आएगा? कार्बन को प्लस आएगा। तो प्लस को और इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए ना बाजू में, तो यहाँ पर तुरंत ये जो एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको देगा। तो इनको अगर दिया समझो, यहाँ पर कैसा आएगा? यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं हमने, यहाँ पर CH3 है, COH नहीं आएगा, ध्यान सुनो। यहाँ पर क्या होगा? O माइनस, यहाँ पर क्या होगा? Z प्लस, हाँ ना। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको दिए तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो O माइनस Z प्लस। क्यों? इन्होंने इलेक्ट्रॉन इनको दिया ना, इसलिए कम पड़ गया इलेक्ट्रॉन, प्लस से डिनोट करना है। अगर फिर से इधर ऊपर से नीचे आया समझो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा था? यहाँ पर हमको ये समझ में आना है, इधर देख लो डबल सिंगल लोन पेयर, इधर ये सिंबल भी दिखा है, वेरी गुड। क्या होता है? रेजोनेंस चलता है, रेजोनेंस चलता है, मगर इधर रेजोनेंस चलता है करके यहाँ पर क्या नहीं होगा? टैटोमेरिज्म डज नॉट शोस। रेजोनेंस इज पॉसिबल, so does not shows टैटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, समझे ना? क्यों नहीं बोले तो देर इज व्हाट इज देयर? रेजोनेंस इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल लोन पे रहता, उधर रेजोनेंस चलते रहता है, कॉन्जुगेशन है ना उधर, वेरी गुड। सो ऐसी वाला सिस्टम देख लेंगे। फर्स्ट देख लो, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड वो X का मतलब क्या होता है? हैलोजेंस। यहाँ पर क्लोरीन, नहीं तो ब्रोमीन, नहीं तो आयोडीन, ऐसे ले लो, क्योंकि इनका पास क्या रहता है? लोन पेयर रहता है ना, 3 लोन पेयर्स रहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा? ऐसा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब फाइनली इधर क्या चल रहा था? रेजो चल रहा था। रेजो चले तो क्या नहीं होगा? टैटोमेरिज्म नहीं होगा। देन नेक्स्ट सेकेंड वन, इसको हमने क्या बोलते हैं? एसिड हालाइट्स बोलते हैं। एसिड हालाइट्स डज नॉट शोस, सर एसिड हालाइट्स डज नॉट शोस, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड वो OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। So carboxylic acid also does not show tautomerism due to there is lone pair of electrons are involved in the resonance. So इधर भी क्या चल रहा है सर? रेजोनेंस चल रहा है, बगल का हाइड्रोजन नहीं टूटेगा सर, ओके ना, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड वन देखे तो CH3 C डबल बॉन्ड वो OCH3 है, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो ईस्टर में भी देख लो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड का बगल में अल्फा कार्बन तो दिख रहा है, तो हाइड्रोजन टूटना है ना, ऑसिलेशन होना है, फिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डबल सिंगल लोन पेयर, तुरंत ये क्या करेगा? लोन पेयर ऑक्सीजन दे देगा। तो इकडून हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलना है, टैटोमेरिज्म नहीं बनेगा। टैटोमेरिज्म का मीनिंग H+ आयन घूमना है उधर इधर। तो इधर क्या हो गया? ऑक्सीजन बगल में है, तो उनका पास लोन पेयर रहता है, तो जल्दी से लोन पेयर दे देगा। तो वैसा लोन पेयर दिया मतलब देर इज रेजोनेंस इज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन देख लो, एनाहाइड्रेट्स। C डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड हो एंड CH3। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इनको भी दे सकता है, नहीं तो ये इधर भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली इधर क्या होगा? इधर भी रेजोनेंस चल रहा है। बट सर आपने लास्ट क्लास में बताया था ये वाला, कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड हो NHH। तो अमाइड में यहाँ पर अमाइड है, इनका पास लोन पेयर है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अमाइड में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आया,
तो इधर भी क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये जो है अमाइड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों आया वो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर कीटो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन से, इधर कार्बन से भी इसको ज़्यादा है। ओके, ये दो रीजंस का वजह से ये जो हाइड्रोजन है जल्दी से टूटेगा। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी ऐसा है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे कंपैरिजन करें तो कार्बन से। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, न्यूक्लियस का पास में रहता है। हाँ, न्यूक्लियस का पास में रहेगा। तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का पास में लोन पेयर रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इकडून क्या हो गया, इकड़ साइड क्या हो गया, दिस साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एट द सेम टाइम इधर कार्बन भी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नाइट्रोजन, ये है ना, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको तुरंत नहीं दे पाएगा, तुरंत नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन होने के बाद फिर क्या आता है देख लो, इधर लिखता हूँ मैंने, ऑसिलेशन होने के बाद CH3 COH एंड डबल बॉन्ड एंड NH। समझ में आया? राइट। सो फाइनली क्या होता है, एक्सेप्शन में हमने कौन सा लेना पड़ेगा, अमाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है, और कंपैरिजन करें तो ये जो हाइड्रोजन जल्दी से टूटता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन भी टूटेगा। ओके, और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन इनको नहीं दे पाएगा, तो हाइड्रोजन आटम ऑसिलेशन होता है, ये ध्यान में रखना है। सो सिंपल, एक्सेप्शन में अमाइड हो जाएगा, इमिडोल बन जाएगा। तो ये जो छोड़ के बाकी इसमें एसिड ऑलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और नेक्स्ट वन क्या है, ईस्टर, और दूसरा क्या है, एनहाइड्राइड। इसमें क्या नहीं होगा बोले तो, इसमें क्या नहीं होगा, टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिस्टम में एसिड ऑलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरा क्या है, ईस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, इसमें क्या नहीं होगा, टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मगर एक्सेप्शन बात कौन सा है, अमाइड में ओनली टाटोमेरिज्म शो करता है, वो भी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, इधर का हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है ना, ये समझ लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने का कैपेसिटी ज़्यादा है, और नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन अटैच करके है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, ऑसिलेशन में इन्वॉल्व होता है, वो लोन पेयर जल्दी से नहीं दे पाएगा, किनको, ये कीटो को। ठीक है ना। सो फाइनली यहाँ पर ये सिस्टम में टाटोमेरिज्म नहीं होगा। चला, अभी हम क्या करेंगे, फिर सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस मतलब टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, नहीं कर रहा है करके क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है, इन द फॉलोइंग विच विल बी शोज टाटोमेरिज्म, विच विल बी नॉट शोज टाटोमेरिज्म करके क्वेश्चन आता है। चला, तब तक ये लिख के रख लो, तो मैं वो क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, राइट डाउन। राइट, अभी देख लो, यहाँ पर टाटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा चेक करेंगे। ठीक है ना, ये देखो फंक्शनल ग्रुप ऑल्डिहाइड है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये जो ऑल्डिहाइड में मैं बोला था ना 7 सिस्टम्स में क्या हो जाएगा, हाँ, टाटोमेरिज्म शो करता है, ऑल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अजो, इमाइन एंड अमाइड। ठीक है ना। सो इसमें क्या शो करेगा, टाटोमेरिज्म शो करता है। चला, अभी देख लो, ये क्या है, अल्फा कार्बन, इसका पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टाटोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल कार्बन अल्फा, क्या रहना है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रहना सर, ओके ना, तो ये भी शो करेगा टाटोमेरिज्म। और इधर भी हाइड्रोजन है ना, एक शो करेगा, वेरी गुड। इसमें कार्बन है मगर इसका अटैच करके हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा,
तो शो कर रहा है, अल्फ़ा कार्बन होता है ना ये, वेरी गुड। सो ये शो नहीं करेगा। देखो फंक्शनल ग्रुप है मगर इसके बगल में कार्बन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन नहीं ना फर्स्ट, अल्फ़ा कार्बन तो नहीं ना, तो ये शो नहीं करेगा। देखो ये शो करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना अल्फ़ा, वेरी गुड। सो ये शो करता है क्या बेंजोल्डिएट, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाँ 4 बॉन्ड्स खत्म हो गया। और देख लो ये कार्बन जो है कंपलसरी क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया होना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन। इधर देखे तो क्या हो गया, sp2 हो गया, ओके ना, राइट। स्पेस टाटोमेरिज्म वो अलग बात है, मतलब मैं ये फंक्शनल ग्रुप में क्या बताया था, अल्फ़ा कार्बन sp3 हो क्या रहना चाहिए, ये जो कंडीशन में स्पेस में वो कंटिन्यूशन रहता है वो आगे बताता। तो फाइनली क्या हो गया, एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन तो रहना, ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर देख लो फिनल होगा ना, होगा, देखो ऐसा हो जाएगा ना, देख लो फिनल क्या दिया था, इनोल फॉर्म दिया हमको, तो हम क्या बनाएंगे, कीटो फॉर्म बनाएंगे, वेरी गुड, फिनल विल बी शोस, ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है, यही है ना, सेम क्वेश्चन, वेरी गुड, यही शो करेगा और ये शो करेगा अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन भी है, और ये भी शो करेगा अल्फ़ा है, और ये भी शो करेगा इधर अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा, सो दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसके पास, ये भी शो करेगा मगर इस साइड शो नहीं करेगा, इधर हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा है। सो ऐसा हम फाइंड आउट करना पड़ता है एग्ज़ाम में। मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो ये नोट करो, ओके, राइट। राइट, मैंने और क्वेश्चन लेके आया, देखेंगे इसमें टाटोमेरिज्म होगा नहीं होगा, चेक करेंगे, ठीक है ना, दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस, वेरी गुड। चलो यहाँ पर देख लो, ये कीटो है, कीटो के बगल में अल्फ़ा कार्बन है, इसका पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मगर ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2, ये कौन सा है, sp3, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना इधर, तो शो करेगा। इसमें देख लो इधर sp2 है और इधर भी 4 बॉन्ड्स खत्म हो गए, देख लो 1 2 3, देखो 2 3 4, इधर भी वैसे है ना बेंजीन, ऐसा इधर लिख लो ऐसा, तो 4 बॉन्ड खत्म हो गए, वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। देखो ये शो करेगा क्योंकि इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस साइड नहीं है ना अल्फ़ा हाइड्रोजन, नहीं है, इधर है, तो इधर भी है ना अल्फ़ा हाइड्रोजन, इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन, इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो शो करेगा, मगर ये नहीं करेगा, इधर कीटो अपोजिट में आया। फिर से हमने यहाँ पर sp3 कार्बन चाहिए ना हमको, वो तो नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन देता है, हमको ये बना के दिया है इनोल, दिस इज़ इनोल, अभी इसको मैं कन्वर्ट किया तो H ये इधर आए तो CHO, यही है ना वो, दिस इज कीटो फॉर्म बोला मैंने, इट इज़ नॉट कीटोन, दिस इज ऑल्डिहाइड, ओके ना, हम बोलना पड़ता है कीटो इनोल बोल के, राइट। यहाँ पर देख लो ऑल्डिहाइड है, डबल सिंगल डबल, और इसका रिस्पेक्ट में इधर हमको क्या है, sp3 कार्बन है, हाँ इधर कौन सा चल रहा है, स्पेस टाटोमेरिज्म चल रहा है ना। स्पेस टाटोमेरिज्म में क्या होता है, ऑसिलेशन बिटवीन द मोर देन 3 कार्बन आटम्स, तो sp3 है और क्या हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH एंड H, फिर इधर आए तो पहले जैसे, ओके। सो ऐसे वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना पड़ेगा, ओके ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इधर कार्बोलिक एसिड दिया है, तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होगा, कार्बोलिक एसिड, तो क्या चलता है इधर, रेजोनेंस चल रहा है, ओके। इसमें देख लो, ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इधर, मगर ये कौन सा कार्बन का है, sp2, तो नहीं चल
शो नहीं करेगा। क्या रहना चाहिए, sp3 रहना चाहिए। देख लो इधर लोन पेयर है एसिड ऑलेट, तो इधर भी क्या चलता है, रेजोनेंस चलता है, तो इसलिए टाटामेरिज्म नहीं होगा। ये तो आपको पता है, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एनहाइड्राइड मैंने पहले क्लास में बताया था। यहाँ पर लोन पेयर है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये शो करेगा नाइट्रो, ये नाइट्रो भी शो करेगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। ये नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू इधर 0 है, तो ये शो करेगा। इधर है ना अल्फा, और इसका रेस्पेक्ट में इधर भी अल्फा है, डबल बॉन्ड का रेस्पेक्ट में। ओके, वो भी देखना है हमने, ठीक है ना। राइट, यहाँ पर देख लो ये शो करेगा ना, नहीं। क्यों नहीं शो करेगा बोले तो यहाँ पर ईस्टर है, तो इनका इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेंस में होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन देख के आप गलत मत आंसर करो। यहाँ पर ऑक्सीजन का पास लोन पेयर था, वो कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा। समझ में आया ना। सो क्या होना चाहिए, आल्डिहाइड का बगल में और कीटो का बगल में नाइट्रो का नाइट्रोसो, अजो एंड अमाइड, ठीक है ना, एंड इमाइन, इमाइन में भी। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन रहना है, उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन रहना है, तभी क्या हो जाएगा, टाटामेरिज्म पॉसिबिलिटी होता है। तो ऐसा रेस्पेक्ट में भी डबल बॉन्ड, इसका रेस्पेक्ट में क्या हो गया, sp3 कार्बन, तो स्पेस टाटामेरिज्म जैसे भी हो सकता है। चला लिखो, और मैंने और क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो ये लिख के रख लो, नोट करो। ओके, राइट। राइट, मैं और क्वेश्चन लेके आया टाटामेरिज्म का, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी देख लो, यहाँ पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर sp3 है ना, तो इधर क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऐसे जाएगा। इससे पहले हमने बनाए थे फिनॉल, तो ये शो करेगा, तो ये भी शो करेगा। देखो ये डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट में क्या है, ये जो हाइब्रिडेशन है sp3 है, और इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है इधर, तो शो करेगा। ओके, चलो इसमें चेक करेंगे, इधर CH3 है और इधर CH3 है, तो इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, मगर अल्फा हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो शो नहीं करेगा सर। वेरी गुड। तो इसका रिस्पेक्ट में देखें तो इधर sp3 कार्बन है ना, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा, तो शो करेगा। इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, है ना, इधर और ऊपर तरफ भी टाटामेरिज्म हो सकता है। ये भी होगा क्योंकि इधर अल्फा, इधर साइड नहीं होगा मगर उधर साइड होगा, तो ये भी होगा क्योंकि यहाँ से इधर, इधर से इधर। देखो इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, स्पेस टाटामेरिज्म। वेरी गुड, स्पेस टाटामेरिज्म इसमें चलता है। और इसमें होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आया, तो नहीं होगा। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो शो करेगा। तो अल्फा 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 ये भी शो करता है। ओके ना, वेरी गुड, ये शो करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से शो करता है। चला, ये तो क्या है, ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, तो क्या आता है, इधर देख लो, इधर क्या होगा, O माइनस, फिर बाद में क्या होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन और H, इधर क्या है, यहाँ पर H नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ओके, सो अभी क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आता है, H आता है ना, बराबर है। राइट, सो ये भी शो करता है। हमको ऑक्सीजन फॉर्म दिया है, फिर नाइट्रोसो आया, ऑक्सीजन नाइट्रोसो। चला देखो, ऑल्डिहाइड है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगा। तो ये यूरिया है, ये भी शो करेगा। अमाइड है ना ये, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अमाइड, वो भी अमाइड शो करता है। ये नाइट्रोसो अल्फा हाइड्रोजन है, शो करेगा। दिस इज इमाइन, इमाइन ऑल्सो शो करेगा, ठीक है ना। सो अभी आज तक हम ये पढ़ाए थे टाटामेरिज्म
ठीक है ना। तो टाटोमेरिज्म शो करता है किसमें, एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अजो, इमाइन, अमाइड, ठीक है ना, इतना में शो करेगा। मगर लोन पेयर देने वाला बगल में रहता है तो डज नॉट शो। एसिडालेट, स्टर और दूसरा क्या है एनहाइड्रेट, कार्बोलिक एसिड, ये चारों में नहीं होगा। एक्सेप्शन कौन सा है, एसिडामाइड में शो करता है, ये ध्यान में रखना है बस। और दूसरा क्या है डाई सिस्टम, डाया सिस्टम, ट्रया सिस्टम और दूसरा क्या है स्पेस सिस्टम, ये है ना स्टार्टिंग में बताया था टाटोमेरिज्म टाइप्स, डायाड, ट्रयाड और क्या है स्पेस सिस्टम। डायाड में क्या होता है हाइड्रोजन साइनाइड लेना है, ठीक है ना, ओनली हाइड्रोजन साइनाइड, एडजेसेंट एटम के हाइड्रोजन एटम ऑसिलेशन होता है। ट्रायड्स में क्या होता है ऑसिलेशन ऑफ H प्लस एटम बिटवीन द 3 एटम्स, ओके। और स्पेस सिस्टम में क्या होता है, हाँ वेरी गुड, H प्लस एटम जो है मोर देन 3 एटम के बीच में ऑसिलेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड द टाटोमेरिज्म।